नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। बाजार में एक हलचल मचा हुआ है। क्या बचा हुआ है कि भैया सेबी ने कुछ तो ऐसा कर दिया है कि अब तो पैसा ही पैसा बनेंगे, मार्केट के अंदर सिर्फ बायर ही बायर बचेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर सेबी ने शॉर्ट सेलिंग बैन कर दिया है। तो बहुत सारे लोग शॉर्ट सेलिंग के टर्म्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है, बहुत डायलेमा में है। आज की वीडियो उसी पर होगी और क्या मार्केट के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि ये पूरा मैटर है क्या। ठीक, बहुत मजेदार किस्सा है, सुनते जाना। आज आपको पावर का भी किस्सा सुनाऊंगा मैं। अडानी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अडानी के ऊपर एक हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाला कि भैया अडानी कंपनी फ्रॉड कर रही है, अडानी कंपनी स्कैम कर रही है, अडानी कंपनी का वैल्यूएशन फालतू में भागा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, इधर का पैसा उधर दे रही है। तो इसको निकालने वाली जो कंपनी थी वो कौन सी थी? वो हिंडनबर्ग कंपनी थी। अब हिंडनबर्ग जैसे ही रिपोर्ट निकाला, उसके बाद उसने क्या पब्लिकली अनाउंस किया कि हम अडानी के सारे स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर कर बैठे हुए हैं। अब आपने ये शॉर्ट सेलिंग पहले नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा सेलिंग। लेकिन जब भी कोई स्टॉक हमारे पास है ही नहीं, हम उसको सेल कैसे करें? तो पहले हम ये समझ लेते हैं सेलिंग क्या होती है। मान लो मेरे पास 10 शेयर अडानी पोर्ट के हैं, तो अब मुझे पता चला कि यार अडानी का नीचे गिर रहा है, बहुत तेज क्रैश आ रहा है, मैं ये 10 बेच पाऊंगा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने एक नया जरिया ओपन कर लिया है शॉर्ट सेलिंग का। हालांकि शॉर्ट सेलिंग दोस्तों हमेशा से बैन रहा है। सेबी 2007 से चिल्ला रहा है कि शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब किया क्या जाए, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कानून बना नहीं है। अब पहले इस पूरे इतिहास को समझने से लिए हम लोग चलेंगे शॉर्ट सेलिंग के इतिहास पे कि भाई ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है। अब देखो, जैसे शॉर्ट सेलिंग को समझने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि होता क्या, स्टॉक के अंदर क्या क्या काम होता है। तो जैसे ये देखो, एक ब्रोकरेज हाउस है, ठीक है। मान लो कोई ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज हाउस के पास क्या है कि 100 शेयर मान लो पड़े हुए हैं अडानी के। ठीक, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत इन्फ्लुएंसर पावर रखता हूं और मैं कोई रिपोर्ट निकालने जा रहा हूं कि भैया अडानी खराब है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है। मैं जाऊंगा इस पर्टिकुलर ब्रोकर के पास और बोलूंगा कि भाई एक काम करो, तुम मुझे 100 शेयर उधार दे दो। यहां पर आता है बोरोइंग, उधार दे दो। ठीक है, इसने बोला कि ठीक है भाई, हम तुमको 100 शेयर 10 रुपए के भाव से उधार दे रहे हैं। तो मैंने कितना शेयर लिया इनसे? 100 शेयर लिया। मान लो मैं 100 रुपए के भाव से, या 1000 शेयर मान लो मैं इनको 100 रुपए के भाव से लेता हूं। मैंने कहा कि भाई 1000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो 100 रुपए के भाव पे। ये बोलेगा ठीक है, एक फिक्स टाइम पर तुमको रिटर्न करना पड़ेगा और जितने शेयर ले जा रहे हो उतने शेयर ही रिटर्न करना। तो ठीक है भैया, हमने 1000 शेयर लिया 100 रुपए के भाव पे, मतलब हमने 1 लाख रुपए यहां से कमाए। ठीक, हमने 1 लाख रुपए का उधार लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम मार्केट के अंदर जाएंगे। गए हम मार्केट के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे 1000 शेयर को इनको दे दिया। लो भैया, तुम 1000 रुपए का शेयर खरीद लो। ठीक, अब इन्होंने 1000 रुपए का शेयर खरीदा, कितने के भाव पे? 100 रुपए के भाव में। हमने 1 लाख का माल इनको दे दिया। हमारे पास टाइम पीरियड है, हम चाहे जब भी स्टॉक को फिर से बाई कर लेते। अब हमने इनसे उधार लिया है 100 रुपए के भाव पर, हमने रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट निकालते स्टॉक प्राइस क्रैश होके आ गया 90, 80, 60, चाहे जितने पे भी। अब ये जो व्यक्ति, इसके पास तो 100 शेयर है ना, ये तो रिटेलर है ना, ये तो बेचेगा ही। अब जब मार्केट के अंदर तबाही आई, जब ये 100 रुपए वाला 90 पे आगे, मैं आया, कहा कि भाई मुझे 1000 शेयर तेरे से खरीदने हैं, चल मुझे 90 के भाव पर दे दे। तो बोलेगा ले लो भाई। तो हमने उसी 1000 शेयर को, जिसको 1 लाख पे एक बंदे से उधार लिया है, उसको हमने 90,000 रुपए पे खरीद लिया। अब मैं जाऊंगा इस ब्रोकरेज हाउस के पास, कहूंगा लो भैया अपना 1000 का शेयर, जो तुमने 1000 शेयर मुझे दिए थे, वो 1000 शेयर तुम ले लो। बस यही है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के अंदर ब्रोकरेज हाउसेस आपको सिर्फ शेयर से मतलब रखने की बात बोलते हैं। आपने 1000 रुपए के शेयर 1000 शेयर लिया है, आपको एक फिक्स टाइम के बाद 1000 शेयर इनको वापस करने। दैट इज द होल प्रोसेस, होल मैकेनिज्म ऑफ शॉर्ट सेलिंग, नथिंग मोर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया शॉर्ट सेलिंग होता क्या है।
शॉर्ट सेलिंग के ऊपर 2007 से ही बहुत डिबेट चल रहा है। सेबी ने भी नए नए सर्कुलर्स बनाए हैं कि शॉर्ट सेलिंग मत करो, ये करो, वो करो। अब आ जाते हैं सेबी के सर्कुलर पर। सेबी का सर्कुलर क्या कहता है? नेकेड शॉर्ट सेलिंग शैल नॉट बी परमिटेड इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड अकॉर्डिंगली ऑल इन्वेस्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली ऑनर द ऑब्लिगेशन डिलीवरिंग द सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की है तो आप वो पब्लिकली डिस्क्लोज करोगे और कोई व्यक्ति अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता। नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू डू डे ट्रेडिंग दैट इज स्क्वायर ऑफ देयर ट्रांजेक्शन इंट्राडे। यानी ये बहुत बड़ा स्टेप है जो सेबी ने यहां पर लिखा है दैट कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अब डे ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो अब ये मंडे से पता चलेगा कि क्या मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम पर्टिकुलर हैं वो ड्रॉप डाउन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी बड़े बड़े हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड है या एनबीएफसीज हैं, वो ऑलरेडी डे ट्रेडिंग में एसोसिएटेड नहीं रहते हैं। तो ये इतना बड़ा फैक्टर पड़ता है नहीं पड़ता है तो मंडे को ही बताएगा। बट नाउ at this particular time this is not going to create a lot of pressure on Indian securities market। अब आ जाते हैं उसके बाद, in other word all transaction would be grossed for institutional investor at the custodian level and the institutions would be required to fulfill their obligation on gross basis। इसका मतलब क्या है कि पेनाल्टीज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटी में परफॉर्म करते हुए मिलते हैं। उसके बाद का पॉइंट देखते हैं, द स्टॉक एक्सचेंज शैल फ्रेम नेसेसरी यूनिफॉर्म डिटरेंट प्रोविजन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द ब्रोकर्स फॉर फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट विच शैल एक्ट एज सफिशिएंट डिटरेंट अगेंस्ट फेलियर टू डिलीवर। अब इन्होंने पेनल्टीज भी थोड़ी से बढ़ा दी है उन सारे एक्सचेंजेस के ऊपर जो अगर समय पर किसी भी स्टॉक की डिलीवरी नहीं कर रहे हैं या उनकी एक्सपायरी तक उनको सेटल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल सेटल हो चाहे वो ऑब्लिगेशन सेटल हो, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक लॉ बनाया गया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि द सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन एफएनओ सेगमेंट शैल बी एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो सिक्योरिटीज हमारे पास एफएनओ सेगमेंट के लिए हैं वो शॉर्ट सेलिंग के लिए एलिजिबल होंगी। यानी जैसे सपोज करो कि एक कंपनी है, जैसे अडानी की बात हम करते हैं ना, बार बार अडानी की बात कर रहे हैं, केवल अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेज, एसीसी, सिर्फ ये 3 कंपनीज है जिनके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग करवा सकते हो अभी भी। देखो मैंने पहले ही बताया कि शॉर्ट सेलिंग कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन इससे ना रिटेलर्स का बहुत बड़ा घाटा होता था। अब मान लो कोई कंपनी है जैसे हिंडनबर्ग, अब वो चाहे तो आज ही करोड़पति बनना चाह रहे हो, किसी भी कंपनी को उठाए उसके ऊपर कोई रिपोर्ट पब्लिश कर दे, पहले वहां पर अपनी पोजीशंस को बनाए हुए। तो यहां पर सेबी ने बोला है कि द सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन एफएनओ सेगमेंट शैल बी लिस्टेड फॉर शॉर्ट सेलिंग। सेबी मे रिव्यू द लिस्ट ऑफ स्टॉक दैट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका यह मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका एफएनओ अभी भी एक्टिवेट है, एफएनओ उनके अंदर होता है, तो शॉर्ट सेलिंग भैया उसमें कर सकते हो, बट प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं। 8वां पॉइंट है, द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल डिस्क्लोज अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर वेदर द ट्रांजैक्शन इज शॉर्ट सेल। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशनल व्यक्ति है या एक्टिविटी है कोई भी ब्रोकरेज फर्म में, अगर वो किसी में भी शॉर्ट सेल कर रहा है तो वो तुरंत डिस्क्लोज करेगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ इसमें शॉर्ट सेलिंग ज्यादा है, इसमें कम है। तो यहाँ पर राहत की बात रिटेलर्स के लिए है, रिटेलर्स के बारे में इस बार सेबी ने ज्यादा अच्छी तरीके से सोचा है। उसके बाद है, द ब्रोकर शैल बी मैंडेटेड टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑन स्क्रिप्ट वाइज शॉर्ट सेल पोजीशन, collect the data and upload it to the stock exchange before the commencement of trading on the following trading day। तो भैया दिन भर जितने भी शॉर्ट सेलिंग होगी एफएनओ स्क्रिप्ट में उसका डेटा आपको अपलोड करना होगा, ये ब्रोकर्स की जिम्मेदारी है, जैसे आपकी जीरोधा, धन, एंजल। तो कुल मिला जुला के अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डिस्क्लोजिंग करें या प्रॉपर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करें कि भैया हुआ क्या मोटे मोटे तौर पर, क्या हमको क्या सोचना है, तो जो लोग भी अभी भी डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जो लोग भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। इसका आपको बहुत छोटा सा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ये इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके ये इम्पैक्ट भी सस्टेन आपके साथ हो जाएगा। और दूसरी चीज,
एक फायदा जो रिटेलर्स को अब होने वाली है वो ये होने वाली है कि भैया अब आपको सब कुछ पता रहेगा कि इस कंपनी के अंदर ज़्यादा शॉर्ट सेल हैं, इस कंपनी के अंदर कोई शॉर्ट सेल नहीं है। तो अब आपको ऐसे ही एक फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगी कि अच्छा ये कंपनी अच्छी है, कंपनी बेकार है। तो कोई चिंता वाली विषय वैसे भी नहीं है। आप झूठी 50 कमेंट कर रहे हो कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या होता है। इसके ऊपर मैंने जितना भी रिसर्च करना था कर लिया है, और जो मेरी स्टडी कहती है वो यही कहती है कि 2007 से ये मैटर चलता आ रहा है, ये कोई मैटर आज का नहीं है, ठीक है। ये 2007 से चल रहा आ रहा है, और डे ट्रेडिंग जो बैन किया गया इंस्टीट्यूशनल्स के लिए वो पहले से भी बैन है। तो नीड नॉट टू वरी, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेडिंग देखिए, सीखिए, समझिए। और ये चीज़ें मैंने रात को भी अपने टेलीग्राम में बताई थी, तो जो लोगों ने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया दे कैन जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फ्री है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल चीज़ें इस तरीके से मैं आपको देते रहता हूं, ताकि आपको कभी भी कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए और सीखते रहिए। बाकी चलिए, अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछेगा। धन्यवाद, हैव ए गुड डे।